दोस्तों कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। अब इस बार हमारे पास जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है वो तीन फोर्सेस की है। जैसे ही डायग्राम देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये 15 किलो न्यूटन, 22.5 और ये 30 किलो न्यूटन, इनसे बना हुआ है ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसको बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करने में असफल हो तो अभी अच्छा मौका है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोनों चीज़ें बखूबी करोगे, इसी भरोसे के साथ इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का आपको अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो रिजोल्यूशन मेथड, तो सबसे पहले याद रखना कि सब फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 15 किलो न्यूटन वर्टिकल है, परफेक्ट, ओके। बट यहाँ पे 30 किलो न्यूटन की अगर बात करूँ तो ये जो है ये इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व कैसे करेंगे। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक ऐसा हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, दो फोर्स कंपोनेंट बनेंगे। अब इनको साइन और कॉस कैसे लिखते हैं, जिस साइड के साथ एंगल बना हुआ है वो कोसाइन होता है। मतलब कैसे, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना है, इसके लिए 30 कॉस, ये एंगल 30 डिग्री। पिछले न्यूमेरिकल में भी डिटेल में देखा है हमने। अब इसको इसको ऑब्वियसली नाम क्या रहेगा, 30 साइन, एंगल कितना है इसका 30 डिग्री। दैट्स इट, इतना इजी है। अब इसके बाद ये देखिए, दूसरा भी जो फोर्स है ये इंक्लाइन दिया हुआ है। अब इसको भी क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करते समय याद रखना, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बनाओगे उनको इसी डायरेक्शन में एरोज देना है। ये अगर अंदर की साइड एरो होता तो इस साइड रिजोल्यूशन होता। बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, टेंशन ना लो। अब इसका जो एंगल है अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है, बरोबर, एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 22.5 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिखेंगे। एंगल कितना है 45 डिग्री, लिख दिया। दैट्स इट, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बचा हुआ कोसाइन रहेगा 22.5, सॉरी ये साइन रहेगा, साइन 45 डिग्री। रेजोल्यूशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमारा काम है कि यहाँ पे समेशन एफ एक्स फाइंड आउट करें। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की मेरे दोस्त अलजेब्रिक सम। मतलब क्या, अलजेब्रिक सम मतलब, यहाँ पे साइन कन्वेंशन फिर से लिखता हूँ। समेशन एफ एक्स करते समय अगर लेफ्ट में फोर्स जा रहा है तो नेगेटिव, और अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव। ये हुआ समेशन एफ एक्स के लिए। और समेशन एफ वाई में कैसा मामला रहेगा, अगर फोर्स ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। इतना सिंपल है, इसमें काय को आपको कंफ्यूजन होना है, सिंपल चीज़ है। अब देखो समेशन एफ एक्स, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -30 cos 30 यहाँ पे आया। ये वर्टिकल है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई नहीं है, यहाँ पे है। ये राइट में जा रहा है, इसके लिए +22.5 इंटू cos 45। दैट्स इट। यहाँ पे ध्यान रखना कि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने कंसिडर किए कि नहीं। ये पहला, ये दूसरा, इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है। बात खत्म कर दो, कैल्सी में पुट कर दो, समेशन एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, ये संत न्यूटन कह चुके हैं। तो बिना कष्ट किए कुछ हो जाए तो ये आपका वहम है। ये वहम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाओ। प्लस कैलकुलेशन कर रहे हैं, बात बात पे थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एस डी -10.07
ये आंसर जो आ रहा है ना -10.07, मैं इसको डबल कैलकुलेट करना चाहूँगा, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई। -30 इंटू cos 30 प्लस 22.5 इंटू cos 45। नहीं, मेरे से गलती बिल्कुल नहीं हुई है, आंसर वही है। ठीक है, इसका यूनिट किलो न्यूटन रहेगा ऑब्वियसली। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि दोस्त ये माइनस जो साइन दिया है इसका मतलब क्या? ये माइनस मतलब आपका जो भी फोर्स है ना ये लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेफ्ट में अगर जा रहे हैं तो निगेटिव साइन आता है। गॉट इट? वेरी गुड। अब चलते हैं समेशन एफ वाई पे। एफ आई मतलब क्या? वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम। यहाँ से शुरू करो, ऊपर जा रहे तो +15, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है फोर्स प्लस 22.5 इंटू साइन 45, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये डाउनवर्ड है, वर्टिकल है बट डाउनवर्ड है, -30 साइन 30 डिग्री, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और फोर्स जो वर्टिकल है नहीं है ना दोस्त, तो काय को वेट करने का, फटाफट कैलकुलेशन करने का। ये 15 प्लस 22.5 इंटू साइन 45 -30 इंटू साइन 30, दैट्स इट। कैलकुलेशन इसका आएगा 15.91, 15 पॉइंट, ये प्लस में आ रहा है, 15.91 किलो न्यूटन। अब वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम अगर प्लस में 15.91 आ रही है, इसका मतलब ये फोर्स क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। ये तो हुआ समेशन एफ एक्स एफ वाई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? आर यानी रिजल्टेंट। उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू √ समेशन एफ एक्स इसका स्क्वायर और समेशन एफ वाई इसका भी स्क्वायर। तो वैल्यू बखूबी पता है तो पुट कर दो ना भाई साहब। समेशन एफ एक्स कितना है? -10.07 इसका स्क्वायर प्लस एफ वाई है 15.91, है ना? जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे पुट कर दिया। अभी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इतना आसान सा काम बचता है। ये देखिए -10.07 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर प्लस 15.91 इसका भी स्क्वायर, तो आंसर मिल जाता है 18.83। तो दोस्त रिजल्टेंट जो है मिल चुका है 18.83 किलो न्यूटन। ये हुई ना बात। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ आर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डायरेक्शन मतलब क्या कर रहे हो? आपका फोकस रहना चाहिए कि यहाँ पे इस पार्टिकल पे ये सारे लोड या फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके बाद आपने ये सारे फोर्सेस को एकत्रित करके एक रिजल्टेंट बना दिया। ओके, अब ये कैसे एक्ट होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कैसे? वही तो पता करना है, कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। इससे आपको ना रिजल्टेंट का एंगल मिलेगा। देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना है? 15.91 डिवाइडेड बाय एफ एक्स का वैल्यू -10.07, बट एंगल निकालते समय वैल्यू पॉजिटिव में ही पुट करना है। फोकस पे ध्यान रहना चाहिए आपका, ठीक है? कभी उजाला कभी अंधेरा होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये लाइट कम ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। 15.91 डिवाइडेड बाय 10.07, तो इसका आंसर आता है 57.67। कितना आया? 57.67, दैट्स इट।
अभी देखिए, अभी समय आ गया कि एक्चुअल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ कि आपका रिजल्टेंट 18.83 विद एंगल 57.67 कैसे दिखेगा। समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, हॉरिजॉन्टल एफएक्स लेफ्ट में जा रहा है, गॉट इट, समेशन एफएक्स। वर्टिकल एफ वाई ये ऊपर जा रहा है, गॉट इट। इसका मतलब कॉमन सेंस कहता है कि आपका रिजल्टेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इधर, है ना। इसका अगर इफेक्ट लगेगा तो रिजल्टेंट इधर ही रहेगा। इसका मतलब जो भी इसका मूवमेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ये तय हो गया। अब ये रिजल्टेंट का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मिला है, थीटा, दैट्स इट। डायग्राम में दिखाओ, एकदम सिंपल से, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।